अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्बा मेट्रो ऑफ यूनिवर्स में एक दफ़ा फिर आप सबको वार्म वेलकम। लास्ट लेक्चर में, बल्कि जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स हमने पढ़ी थी, बेस और डिराइव्ड, और इंस्ट्रूमेंट का हमने एक वर्ड जो था वो यूज़ किया था। आज का जो टॉपिक है वो इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है कि हम मोस्टली कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं और फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मेजर करते हैं। काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हम मोस्टली जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो ये 4 हैं, जिसमें सबसे पहले मेजरिंग टेप है, उसके बाद ये मीटर रूल या मीटर रॉड है, वर्नियर कैलिपर है और माइक्रोमीटर है, या इसको स्क्रू गेज भी कहते हैं। तो इनके बारे में हमने पढ़ना क्या है, मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगा कि एक तो इनके रेंज क्या है, हमें कैसे पता चले, अगर एक क्वेश्चन हमारे सामने है तो हमें कैसे पता चले कि जो गिवन वैल्यू है वो हमने इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर करनी है। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे। दूसरा ये है, मैं आपको एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, उसमें भी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मेजरिंग टेप। 1 मीटर से ज्यादा जितनी भी लेंथ होगी, ठीक है, सेवरल मीटर, 2 मीटर, 3, 4, 10, 100, जितने भी ज्यादा मीटर्स होंगे ना, उन सब के जो मेजरमेंट है उसके लिए हम मेजरिंग टेप जो है वो यूज करते हैं। यानी अगर मेजरिंग टेप के लिए हमने देखना हो तो हम देखेंगे सेवरल मीटर्स को अगर आपने मेजर करना हो, ठीक है, ये इसकी रेंज है, तो उसके लिए हम टेप को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं इस रूम की डेप्थ या हाइट फाइंड करना चाहता हूँ, इसकी मैं विड्थ फाइंड करना चाहता हूँ। एक मेरे सामने सर्कुलर एक ट्रैक है, ठीक है, मैं उस ट्रैक की जो सर्कमफेरेंस है वो मेजर करना चाहता हूँ। तो जैसे जितने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी मेजरमेंट्स हैं, उसके लिए हम मेजरिंग टेप को यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड है मीटर रूल। ये स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा है, ठीक है, ये एक स्केल की तरह का होता है, और इससे जो मेजरमेंट है, मिनिमम आप 1 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक, ठीक है, इस रेंज के दौरान जो मेजरमेंट करनी है वो आप मीटर रूल से कर सकते हैं। यानी कि 1 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल है, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो एक बात आपने ये याद रखनी है, एमसीक्यूज हम करेंगे उसमें ये बात आपको फर्दर ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जो वैल्यूज गिवन होंगी उससे आपको ये सेंस हो जाएगा कि आपको कैसे पता चलेगा आपने इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करना है। थर्ड वन है वर्नियर कैलिपर। अगर कोई मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर से भी लेस है, ठीक है, उसके लिए हम फिर वर्नियर कैलिपर जो है इसको यूज करते हैं। वर्नियर कैलिपर के लिए जो सेंटीमीटर में मिनिमम मेजरमेंट होती है, ये मिनिमम मेजरमेंट जैसे आपको पता है लीस्ट काउंट होते हैं, मैक्सिमम जो इसकी मेजरमेंट होती है रेंज वाइज वो डिपेंड करता है कि ये जो मटेरियल है ये या इंस्ट्रूमेंट जो है ये बना कहां से, इसके अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है। लेकिन जो इसकी मिनिमम मेजरमेंट है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब है पॉइंट के बाद अगर सेंटीमीटर है, पॉइंट के बाद 2 इंटीजर्स तक आप वर्नियर कैलिपर से प्रीसाइज मेजरमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यही बात मैं मिलीमीटर में करूं तो ये 0.1 मिलीमीटर होगा, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन में ये यूनिट्स जो हैं साथ प्रीफिक्स के साथ गिवन होंगे, तो उससे आपने ये असेस करना है कि आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है यूज करना है। सेंटीमीटर में है तो पॉइंट के बाद 2 इंटीजर्स तक आप एक्यूरेट, प्रीसाइज का वर्ड यूज होता है, मैं एक्यूरेट कह रहा हूं, ठीक है, आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। और अगर मिलीमीटर में है तो पॉइंट के बाद 1 इंटीजर तक आप एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। एक्चुअली वायर्स का डायामीटर आ गया, ये जो ग्लास ट्यूब्स होती हैं इनके डायामीटर्स, एक्सटर्नल और इंटरनल, हर तरह के जो डायामीटर्स होते हैं ना, आप वर्नियर कैलिपर से अमूमन जो है वो मेजर करते हैं। इंटरनल डायामीटर्स भी, डेप्थ भी, ये सब चीजें वर्नियर कैलिपर से मेजर होती है। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा है, वर्नियर कैलिपर शुरू में आपको शो हुआ है। तो वर्नियर कैलिपर के बारे में आपने ये चीजें याद रखनी है। लास्ट वन इज माइक्रोमीटर। ये बेसिकली होता है स्क्रू गेज, लेकिन अमूमन जो है वो सीए एग्जाम में माइक्रोमीटर लिखा जाता है। माइक्रोमीटर की जो मिनिमम रेंज या लीस्ट काउंट है सेंटीमीटर में होगा 0.001 सेंटीमीटर।
अब आप मुझे ये बताएं कि इसका क्या मतलब है। इट मीन्स कि माइक्रोमीटर जो है पॉइंट के बाद सेंटीमीटर्स में 3 इंटीजर्स तक हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। और अगर इसको हम देखें मिलीमीटर में तो 0.01 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में ये हमें पॉइंट के बाद 2 इंटीजर्स तक की इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट देगा, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी। पॉइंट के बाद जितने इंटीजर ज्यादा होते जाएंगे वो मेजरमेंट उतनी प्रीसाइज होती जाएगी। ये प्रीसाइज और एक्यूरेसी दो डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ पर मैं ओ लेवल्स में दोनों को मैं एक जैसा ही जो है वो शो कर रहा हूँ। तो पॉइंट के बाद जितने इंटीजर ज्यादा होंगे उतनी आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको यहां से पता चल सकता है कि मोर प्रीसाइज या ज्यादा एग्जैक्ट जो है इंस्ट्रूमेंट वो किसी भी मेजरमेंट के लिए कौन सा है। खास तौर पे जब वायर का कॉन्सेप्ट आ जाए ना, लेंथ ऑफ द वायर अगर फाइंड करनी है, वायर्स के लिए माइक्रोमीटर को ज्यादातर यूज किया जाता है। इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर्स वगैरह के लिए इनको यूज किया जाता है। बाकी मैंने आपको ये सारा बता दिया है। तो बच्चों ये थे बेसिक इंफॉर्मेशंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, और ये इंस्ट्रूमेंट्स थे, ये चीजें आपने अब याद रखनी है। इन पॉइंट्स को अब आपने याद रखना है। अब हम करेंगे एमसीक्यूज, ठीक है। आपको एमसीक्यू जो है स्क्रीन पर शो होगा, मेरे सामने लिखा हुआ है, तो मैं वहां से देखूंगा, आप स्क्रीन पर देखेंगे, ठीक है। इसको मैं रेज करने लगा हूं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको राइट डाउन कर लेना है और मुझे आप लोगों ने बताना है, बल्कि बेशक आप वीडियो पॉज करके भी आप खुद से सोच सकते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज्यादातर यूज होगा। ये आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए है। ये फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है। चलिए मैं इसको फर्स्ट एमसीक्यू करता हूं जो आपको नजर आ रहा है। एक कॉपर वायर की जो लेंथ है, लेंथ की वैल्यू है 0.50 मीटर, और उसका जो डायामीटर है वो गिवन है 0.50 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखें आपके पास ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं और आपके पास तीनों इंस्ट्रूमेंट्स को वो यूज कर रहा है, ठीक है। कभी माइक्रोमीटर रूल है, कभी रूल और वर्नियर कैलिपर है। आपने सबसे पहले असेस करना है ये वैल्यूज क्या है। ये वैल्यूज आपको सब कुछ बता देंगे, ठीक। अब देखें 0.50 मीटर, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज जो है उनकी मेजरमेंट होती ही सेंटीमीटर में है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूं तो ये होंगे 50 सेंटीमीटर। 0.50 मीटर यानी हाफ मीटर है ना, तो 50 सेंटीमीटर। तो 1 से 100 सेंटीमीटर तक कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, मीटर रूल यूज होता है, तो इसके लिए मीटर रूल आ जाएगा। या रॉड भी इसका यूज, इसको या हम रॉड को भी यूज कर सकते हैं, रॉड का वर्ड भी आ सकता है। मीटर रूल मीटर रॉड एक ही चीज है। दूसरा डायामीटर है मिलीमीटर में गिवन, और पॉइंट के बाद 2 इंटीजर्स की इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है, ठीक है। तो आप अब देखें कि स्क्रू गेज में यानी माइक्रोमीटर में और वर्नियर कैलिपर में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट था जो मिलीमीटर में पॉइंट के बाद 2 इंटीजर्स तक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा था, और वो वाला जो था इंस्ट्रूमेंट वो था माइक्रोमीटर, ठीक है। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि लेंथ उसने रूल से मेजर की है और डायामीटर को उसने माइक्रोमीटर से मेजर किया है। तो इसका मतलब है ऑप्शन जो है वो इसका बी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू से आपको ऐसे पता चलेगा। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, यहां पर आपको डायग्राम भी एक नजर आ रही है। एक मैन्युफैक्चरर ने वुडन फ्लोर जो है उसको डिजाइन किया है। वुडन फ्लोर 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशन का मतलब एक्स वाई जी, उसकी 3 डायमेंशन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें जो लेंथ है वो है 0.4 मीटर। जो विड्थ है, मैं डब्ल्यू से इसको डिनोट करता हूं, 0.08 मीटर। और थिकनेस जो है, थिकनेस को डी से या टी से किसी से भी लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 0.005 मीटर। अब बताएं वो ए बी सी डी में अब तीनों उसने जो इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हुए हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की जो रो है वो करेक्ट है, वो हमने देखना है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप कहेंगे सर इसमें तो सारे मीटर्स आ गए हैं। अगर ये सेंटीमीटर में होते तो हमें पता चल जाता, लेकिन ये सब मीटर्स में है और ये आपके सीआई एग्जाम का पास पेपर का क्वेश्चन है। तो इस तरह की कंडीशन में क्या करना है,
इस तरह की कंडीशन में मैंने आपको एक बात जो बताई थी टॉपिक में एंड पर, वो बात आपने ध्यान में रखनी है। पॉइंट के बाद जितने इंटीजर ज्यादा होते जाएंगे आपको उतना ही स्मॉलर मेजरमेंट वाला इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर होगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, अब भी आपने जहन में रखनी है। यही क्रक्स है, यही मेन पॉइंट है। तो इसका मतलब है इसके लिए रूल होगा, इसमें 2 इंटीजर्स हैं, इसमें 3 है, इसके लिए वर्नियर कैलिपर होगा और इसके लिए माइक्रोमीटर होगा। तो आपने ये बेसिकली वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे आपने अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए तो इसको असेस करना है कि इसमें आंसर हमारा राइट कौन सा होगा। ठीक, तो उसके लिए जो की पॉइंट्स मैं बताता हूं वो आप लोग लाजमी राइट डाउन किया करें, उनको लाजमी रिवाइज किया करें। रिवीजन बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस और रिवीजन ये बहुत जरूरी है। इनके बगैर आप जो है सीआई के एग्जाम में एक अच्छी परफॉर्मेंस शो नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें जो की पॉइंट था मैंने आपको बता दिया। पॉइंट के बाद जितने ज्यादा इंटीजर्स होंगे उतने ही आपको स्मॉलर मेजरमेंट वाला इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर होगा। उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आ गया। आज के इस टॉपिक में हमने 4 टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ा, उनसे रेलिवेंट 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं और बेसिक जो है इंफॉर्मेशन सारी आपके साथ शेयर की है। आप ये पास पेपर के क्वेश्चन करें, किसी किस्म का इशू हो मेरे साथ डिस्कस करें। इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है, इसको बेल आइकॉन को प्रेस करें, आप इस चैनल को शेयर करें और नई नई वीडियोस जो आ रही हैं उनको सुने और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दें। कोई क्वेश्चंस अगर आपके हैं कमेंट्स में तो वो मुझसे पूछें, अगर वैसे आप सजेशन देना चाहते हैं आप वो भी दे सकते हैं। थैंक यू।